नेपाल में शुरू हुआ हिंसा का तांडव अभी थमा भी नहीं था कि बड़ी खबर फ्रांस से आ रही है, जहां पर ब्लॉक एवरीथिंग नामक अभियान के तहत पेरिस समेत कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। गुस्साई भीड़ आगजनी व तोड़फोड़ कर रही है। जगह जगह बैरिकेडिंग तोड़े गए, गाड़ियां जला दी गई, कूड़ेदान तक आग के हवाले कर दिए गए। दीवारों पर लिख दिया गया है, मैक्रो दफा हो जाओ। वहाँ की स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि सरकार को 80,000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात करने पड़े हैं, लेकिन आंदोलनकारी काबू में नहीं आ रहे हैं। फ्रांस के आंतरिक मंत्री के मुताबिक अब तक 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों के बढ़ते कदम थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह सरकार की सख्त आर्थिक नीतियों और असमानता के खिलाफ आम जनता का गुस्सा है, आक्रोश है। राष्ट्रपति मैक्रो को घेरने के लिए ब्लॉक एवरीथिंग अभियान के तहत इस कार्रवाई में आम जनता शामिल हो रही है। यह आंदोलन अचानक सोशल मीडिया पर शुरू हुआ और पूरे देश में फैल गया। लोगों ने सड़कों को जाम कर दिया, पावर लाइनों को नुकसान पहुंचाया और कई शहरों में सार्वजनिक परिवहन ठप हो गया। विशेषज्ञ इसे 2018 के येलो वेस्ट आंदोलन की याद बताते हैं, जब ईंधन करों के खिलाफ पूरे फ्रांस में भयानक बवाल हुआ था। वही हालात फिर से पैदा हो रहे हैं। आर्थिक अन्याय और मैक्रो की नीतियों के खिलाफ लोग खड़े हो गए हैं। फ्रांस में हिंसा भड़कने के पीछे की सबसे बड़ी वजह बार बार सत्ता परिवर्तन को बताया जा रहा है। एक साल में देश को चौथी बार नया प्रधानमंत्री मिला है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मंगलवार यानी 9 सितंबर को देर रात रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। पूर्व पीएम फ्रांसवा बायरू ने संसदीय विश्वास मत हारने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बार बार सरकार बदलने से लोगों में असंतोष और आक्रोश है। हिंसा भड़कने के पीछे दूसरी वजह बायरू की नीति बताई जा रही है। बायरू सरकार ने बजट में लगभग 40.44 बिलियन की कटौती की थी। उन्होंने सार्वजनिक अवकाशों में कटौती और पेंशन पर रोक लगाने सहित व्यापक व्ययता के उपायों की घोषणा की थी। स्वास्थ्य सेवाओं में भी कटौती हुई थी, जिससे मजदूर वर्ग और आम लोगों में निराशा फैली। बताया जा रहा है कि इस आंदोलन को दक्षिणपंथ और वामपंथ दोनों का समर्थन मिला है। आम लोगों का गुस्सा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के खिलाफ भी है, जिन्होंने मैक्रो पर व्यापक असंतोष को नज़रअंदाज करने का आरोप लगाया है। यूनियन और विरोध आयोजकों ने तर्क दिया कि बायरू के इस्तीफे से उनकी शिकायतें कम नहीं हुई। रेल यूनियन शुद्ध रेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, सरकार का गिरना अच्छा है, लेकिन यह अपर्याप्त है। किसी भी बड़े आंदोलन के पीछे निश्चित रूप से आंतरिक असंतोष होता है। जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे, तब तक कोई भी अभियान या आंदोलन शुरू नहीं हो सकता, चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका, नेपाल या फिर फ्रांस। लेकिन एक सवाल और उभर रहा है कि जिस तरीके से हिंसक उपद्रव हो रहे हैं, क्या उसके पीछे कोई बाहरी ताकत तो नहीं है? कोई इन्हें उकसा तो नहीं रहा है? क्योंकि नेपाल में 2 दिन की हिंसा के बाद जब प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया, फिर वहां पर हिंसा क्यों होती रही? जहां तक फ्रांस की बात है, तो नज़र रखनी होगी कि इतनी सख्त कार्रवाई के बाद क्या ये हिंसा थम जाती है या और ज़्यादा भड़कती है। यदि फ्रांस इसे कंट्रोल नहीं कर पाया, तो फिर यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वहाँ पर आंदोलनों का और भी सिलसिला शुरू हो सकता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।